उत्तर प्रदेश में बेखौफ अपराधी, जी हां, और ये मुद्दे का दूसरा हिस्सा। और यूपी में अखिलेश राज में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यहां एक बार फिर जिंदा जलाने का खौफनाक मामला सामने आया है। दबंगई और दहशत का आलम यह कि उन्नाव में एक लड़की के पिता को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया गया क्योंकि उसने अपनी बेटी से छेड़खानी का केस दर्ज कराया था। वहीं आगरा में एक महिला के साथ पहले गैंगरेप किया गया, फिर सबूत मिटाने के लिए उसकी लाश को जलाने की कोशिश की। आइए देखते हैं फिर रिपोर्ट। अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गए इस किसान के परिवार पर यकीन करें तो यूपी पुलिस पर शर्म आती है। उन्नाव के रहने वाले इस परिवार के मुताबिक कुछ दिनों पहले गांव के कुछ दबंगों ने इस किसान की बेटी के साथ छेड़खानी की। वो शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मजबूरी में वो किसान आईजी कानपुर के पास गया। आईजी कानपुर ने मामला दर्ज कर घटना की जांच के आदेश दिए। जब किसान गांव लौटा तो उसे एहसास भी नहीं था कि इंसाफ मांगना इतना महंगा साबित होगा। आरोप है कि लड़की के साथ छेड़खानी करने वालों ने किसान को जिंदा जला दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हमारी लड़की को छेड़ते हैं वो लोग, गुंडे टाइप हैं, बदंग हैं। और उन लोगों ने, जब हम लोगों ने इतराज किया तो हमको सबको मारा पीटा। हाँ, मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। किन लोगों ने ये किया है? ये पप्पू, कालीचरण, फत्ते। अगर कुछ पुलिस करती तो मेरे पति के साथ ये हादसा नहीं होता। पुलिस अब दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रही है। 3 लोगों के खिलाफ किसान को जलाकर मारने का मामला भी दर्ज कर लिया गया है, लेकिन पुलिस के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि वक्त रहते इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की गई। हालांकि पुलिस का इस मामले में यह भी कहना है कि किसान की बकरी गांव के ही कुछ लोगों के खेत में चली गई थी और मारपीट इस बात को लेकर हुई थी, ना कि छेड़खानी को। पुलिस ये भी दलील दे रही है कि किसान को जलाया नहीं गया, बल्कि उसने पत्नी से विवाद के बाद खुद को ही आग के हवाले कर दिया। परिजनों ने 3 लोगों को आरोपित किया है, तहरीर दी है। उसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जांच की जाएगी। उधर आगरा के मलपुरा थाने में एक महिला की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई और लाश को जला दिया गया। मौका वारदात से मिली कुछ आपत्तिजनक चीजों से ऐसा शक है कि पहले महिला के साथ गैंगरेप किया गया। जहां घटना हुई वहां से पुलिस चौकी महज 200 मीटर की दूरी पर है। पुलिस जल्द ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रही है। मैं और डीआईजी मैम जा रहे हैं मौके पे, तो जो भी उसमें सही बात होगी उसमें कार्रवाई होगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पे इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और वारदात करने के बाद में चौकी इंचार्ज को ये पता तक नहीं था। नहीं, अगर इसमें उनकी लापरवाही संज्ञान में आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। विपक्ष ने इन घटनाओं के लिए यूपी सरकार के कमजोर शासन को जिम्मेदार ठहराया है। भैंस खो जाए तो पूरे प्रदेश की पुलिस लग जाती है, किसकी बकरी खो जाती है तो पुलिस लग जाती है, मुर्गी खो जाती है तो राज्यपाल तक गुहार लगा दी जाती है, लेकिन जब आदमी के साथ घटना घटती है तो पुलिस सक्रियता नहीं दिखाई देती। कानून को अपना काम करना चाहिए और सख्ती से काम करना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को सीख मिले। इस तरह की घटना अगर होती रहेगी तो आखिर कानून व्यवस्था का क्या होगा। वाकई ये दर्दनाक वारदात दिल दहला देने वाली है। ये पहला मामला नहीं है जब लोगों को उत्तर प्रदेश में जलाकर मारा गया। शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र को, बाराबंकी में जलाई गई महिला, दोनों बार आरोप मंत्री और पुलिस वालों पर लगा। आखिर यूपी में इस तरह की वारदात क्यों बढ़ रही है? आखिर क्यों बार बार लोग हैवानियत की सारी हदें पार कर रहे हैं? क्या उन्हें सरकार का खौफ नहीं है? इन सब सवालों के जवाब शायद यूपी सरकार को तलाशने की जरूरत है। शलम त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। और इसी मुद्दे से जुड़े हैं आज के सवाल ये कि क्यों अखिलेश राज में बेखौफ हैं अपराधी। दूसरा सवाल, आखिर क्यों कानून की इस तरह से मजाक बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तीसरा सवाल, यूपी में लोगों की सुरक्षा किसके भरोसे है। चौथा सवाल, सिर्फ जांच के आदेश देकर कब तक पल्ला झाड़ती रहेगी सरकार। पांचवा सवाल इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ, पिछले मामलों की जांच पर क्या कार्रवाई हुई, ये जानना चाहती है प्रदेश की जनता। और इस चर्चा में और इस मुद्दे में भाग लेने के लिए हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, हमारे जो मेहमान हैं, समाजवादी पार्टी के नेता सैयद असीम वकार साहब, बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया साहब और कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और यूपी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता सैयद वसीम साहब से हम बात करना चाहेंगे। असीम साहब, सवाल इस बात का उठता है कि महिला कहती रही कि अगर पुलिस सही समय पर एक्शन ले लेती तो उसके पति की ये स्थिति ना होती। रिएक्शन देना चाहेंगे आप, कुछ कहना चाहेंगे?
मैं बिल्कुल रिएक्शन देना चाहूंगा जी। देखिए, जब कोई घटना घट जाती है और उसके बाद अगर वाजिब और सही कार्रवाई हो जाए तो मैं समझता हूं कि सबसे बेहतर तरीका यही होता है। लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी घटना घटती है उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अब सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि देखिए, जो मरा है, जो भी आदमी मरा है, जो किसान मरा है, मैं तो सिर्फ सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि मरने वाले के आत्मा को शांति पहुंचे और उसके साथ जो भी घटना घटी उसको इंसाफ मिले। सबसे पहले तो मेरी बात ये होगी। लेकिन एक चीज और कहना चाहता हूं कि शुरुआत में जिस तरह की घटना दर्ज की जाती है, हल्की फुल्की मारपीट है या कहा सुनी हुई है, उसमें मामला अगर दर्ज कराया जा रहा है तो कार्रवाई उसी दफाओं में होती है जो मामला दर्ज किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अपराधी ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और कुछ आदतन अपराधी होते हैं, कुछ मानसिक तौर पे अपराधी होते हैं, तो वो ज्यादा उत्तेजना में आकर छोटी सी बात को बड़ा बनाकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये छोटी सी बात है वकार साहब, ये छोटी सी बात है कि किसान पर डीजल पेट्रोल डाल करके उसको जला दिया जाता है, आप खामोश है, इसका छोटी सी बात बता रहे हैं। बढ़ रही है आत्महत्या करने की, और अगर ये छोटी सी बात है वकार साहब, तो मैं समझता हूं इसमें दोषियों को सख्त से सख्त सजा देना। असीम साहब कुछ राजीव जी कह रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे प्रतीक साहब जी, इस शहर में हो कोई बारात या वारदात, अब किसी भी बात पर खुलती नहीं है खिड़कियां। तो उत्तर प्रदेश की हालत इस तरह के हो गए, लोग बाग भय में हैं, लोग बाग ऐसे वातावरण में है कि लोगों को कानून पे कोई विश्वास नहीं, सरकार पे कोई विश्वास नहीं। सरकार के नुमाइंदे बार बार टेलीविजन चैनल पे आकर के, असीम वकार साहब से लेकर के अन्य और नुमाइंदे भी बार बार कहते साहब हम इस केस को देखेंगे और जाकर के इस पे कार्रवाई करेंगे। ऐसी नौबती क्यों आ रही है? मैं कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश में पुलिस जिस तरह से कार्य कर रही है, निश्चित रूप से वो चिंता का विषय है। और जिस तरह से पुलिस का जातीयकरण किया जा रहा है, पुलिस को यह बनाया जा रहा है कि पुलिस उनकी पार्टी के एक अंग की तरह काम कर रही है। असीम साहब क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं राजीव जी आपकी बात को रखूंगा, लेकिन असीम साहब ये सवाल के जवाब कि जिंदा जला देना ये घटना पहली नहीं है। पहले शाहजहांपुर में होता है, बाराबंकी में होता है, उसके बाद उन्नाव में होता है। तो ये तो बड़ी भयावह स्थिति है। लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ मौजूद है, अध्यक्ष बीजेपी के। जिस तरह की ये घटना और ये भयावह है स्थिति है। इस सरकार के हनक दमक और इकबाल कहीं नीचे तक दिख नहीं रही है, और जिस तरीके से दबंग लोग कहीं ना कहीं पुलिस के संरक्षण से कानून अपने हाथ में लेकर, चाहे शाहजहांपुर में पत्रकार को जलाने का मामला हो, चाहे बाराबंकी में नीतू द्विवेदी उस पत्रकार की मां को जलाने का मामला हो, और चाहे आज अजगैन थाना की घटना हो, इनकी विभत्सता को देखते हुए तो लग रहा है कि नीचे का प्रशासन और पुलिस का प्रशासन इस तरीके से काम कर रहा है कि प्रदेश में अपराधी मस्त है और जनता त्रस्त है, और जनता को भरोसा नहीं है। महिलाएं भी नहीं सुरक्षित है, ना पुरुष सुरक्षित हैं। मेरा यह कहना है कि अजगैन की घटना को सीधे सीधे अगर हम देखें, एक लड़की छेड़ी जाती है, कार्रवाई नहीं होती, वो आईजी कानपुर से निकट होने के कारण मिल आते हैं, मुकदमा दर्ज हो जाता है, और अगले दिन उसके पिता को चिट्ठी का तेल डालकर आग लगा देते हैं दबंग। प्रदेश की पुलिस के खिलाफ कौन कर रहा है? जब कोई कार्रवाई नहीं दिखती प्रदेश की पुलिस में, नहीं होगा लोगों को क्या करेंगे? राजीव जी मैं पूछा, बोल रहे न डीजीपी बोल रहे, आखिर काहे के लिए तनख्वाह ले रहे हैं प्रमुख सचिव गृह डीजीपी? भाई आप लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आप लोग भी तो लाउड स्पीकर लगाने और उतारने में व्यस्त रहते हो। आप कानून व्यवस्था पे कहां बात बोलते हो? आप लोग बाग किसानों की समस्या पे कहां बोलते हो? भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग कभी कानून व्यवस्था में बोलते हैं, धरने करते हैं। आज का मामला चाहूंगा आपसे कि आपको 73 एमपी है, 73 एमपी होने के बाद क्या आपका कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए? कानून व्यवस्था को खत्म करने में तुले हुए हैं, ये कानून व्यवस्था हाथ में ले रहे हैं, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था हम लोग तो 22 तारीख को आगामी 22 तारीख को राजीव जी मैं हम एक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं पूरे प्रदेश में। राजीव जी एक मिनट राजीव जी आप बोलिएगा। सुदीन जी हमारे साथ मौजूद है। सुदीन जी, कानून व्यवस्था पर बार बार सवाल उठते हैं। जब सरकार बन रही थी उस समय भी लोग सवाल पूछ रहे थे ये बात कि होगा
ऐसा होगा या नहीं, इस बार कुछ अलग भूमिका में दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। लेकिन वो फिर सवाल फिर लौट के वापस आ गया, जिंदा जलाने की घटनाएं अपने आप में बहुत भयावह स्थिति है। देखिए, मैं आपको बतला दूं, जिस दिन श्री अखिलेश यादव की शपथ हुई थी उस दिन आपको याद होगा महामहिम गवर्नर साहब के मंच पे ही लोगों ने गमले उठा उठा के जिस तरह से फेंक के जश्न मनाया था। इनके मंत्री जिस तरह से लहराते हुए बंदूकों को घोड़ों की टापों पर स्टेशनों पर दौड़ा रहे थे, तो उससे ही पता चल गया था कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों के अंदर क्या हालात पैदा होंगे। लोगों ने यह भी कहा, जो दबंग लोग थे वो कह रहे थे अब सैया भय कोतवाल को अब डर खाएगा। आज तक जेल में किसी की हत्या नहीं हुई है, किसी ऐसे आदमी की जो आप बोल रहे थे तो मैं बोल नहीं रहा था। देखिए, बोलने पर टोकना इससे, देखिए बोलने पर टोकने से पता चलता है कि आपकी लोकतंत्र में कोई भी आस्था नहीं है। आप लोकतंत्र विरोधी हैं। आप लोकतंत्र की हत्या कर सकते हैं अगर आप ताकत में आए। आपका चरित्र पता चल रहा है इस बात से कि मैं बोल रहा हूं, आप बोलने नहीं देना चाहते हैं। इससे आपकी लोकतंत्र में कितनी आस्था, यही पता चल जा रही है। मैं ये कह रहा था कि एक पत्रकार को जला दिया गया शाहजहांपुर के अंदर, आज तक उस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, खुलेआम घूम रहा, उसका डाइंग डिक्लेरेशन है, जले हुए व्यक्ति का डाइंग डिक्लेरेशन है, मंत्री खुलेआम घूम रहे हैं, आज तक कार्रवाई नहीं हुई और ये कह रहे हैं उसने अपने आप को पेट्रोल डालकर जला लिया। इसी तरह से उन्होंने जहां जहां उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये इसी तरह से कह के मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले दिन और भी भयावह होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के दिन आने वाले दिन और भी भयावह होने वाले हैं और इसलिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, उत्तर प्रदेश में पहला मुहावरा तो हत्या की गई हो तो बताइए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसपे ताकत है वो व्यक्ति सुरक्षित है, जिसमें ताकत नहीं है आम आदमी है वो सुरक्षित नहीं उत्तर प्रदेश में। दूसरा ये मुहावरा सेट बैठता है उत्तर प्रदेश में कि भैंस के आगे बीन बजाना, तो आप भैंस के आगे कितनी बीन बजाते रहिए वो कुछ नहीं करेगी, ऐसी उत्तर प्रदेश की सरकार है। और तीसरी बात जो मैं कहूंगा भैंस के बारे में कि गई भैंस पानी में, तो 2017 में निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार बिल्कुल पानी में चली जाएगी। राजीव, मैं राजनीतिक बयान नहीं राजीव, मैं राजनीतिक बयान बिल्कुल नहीं। 2017 में अपराधियों को नहीं ढूंढ पाते हैं। नहीं राजीव, मैं राजनीतिक बयान बिल्कुल नहीं लूंगा कि 2017 में क्या होगा, 2017 में जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, जो अगर आंकड़े 2013 से अगर हम पढ़ दें बलात्कार के, आपराधिक छवि के, तो वो जो निकल रहे हैं वो बेहद भयावह हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं वसीम साहब, ये जो आंकड़े हैं, जो घटनाएं जिन पर हो रही हैं, ये सारी चीजें जी जी बिल्कुल आप बोलिए। पूरे देश का अपराध का 10% क्यों है? तो एनसीआरबी के आंकड़े पढ़िएगा। बिल्कुल पढ़ूंगा। एनसीआरबी के आंकड़े पढ़िएगा और बताइएगा कि नंबर 1 पर मध्य प्रदेश अपराध बढ़ रहे हैं प्रत्येक वर्ष, नंबर 2 पे और संगीन अपराध बढ़ रहे हैं। जी जी, आप लोग को पता नहीं है, फिर आप लोग स्टडी नहीं करते, तो आप ही सब अज्ञानी है, इसके अलावा जानकारी नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप तो ज्ञानी हैं, आप तो पूरा असीम साहब राजीव जी पूछ रहे हैं, राजीव जी कह रहे हैं 14% की दर से उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं विगत 3 साल से। पूरे प्रदेश के संगीन अपराधों के 10% हिस्सा उत्तर प्रदेश का है। उस पर वकार साहब का क्या कहना है? सरकार क्या कार्य कर रही है पुलिस की संस्कृति को बदलने के लिए? सरकार क्या कार्य है लोगों को महफूज रखने के लिए? असीम साहब एक रिएक्शन चाहते हैं आपसे, जी बताएं। इसमें बताइए जी। नहीं तो गई भैंस पानी में वकार साहब, और जिसकी लाठी उसकी भैंस, और भैंस के आगे बीन बजाना, ये 3 मुहावरे मैंने बताए, इसको काटने का काम किया। राजीव जी देखिए, राजीव जी के कहने से और चिल्लाने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आपके कानों में जो है ना रूई ठुसी हुई है सरकार आधार नहीं होता है। विपक्ष का काम है जगाना आपको, हम आपको कुंभकर्णी नींद से जगाना चाहते हैं वकार साहब, जागिए, जागो मोहन प्यारे। उत्तर प्रदेश में बाकी प्रदेशों में भी अपराध होते हैं,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ उत्तर बाकी प्रदेश अगर गलत कर रहे हैं तो क्या समाजवादी पार्टी की सरकार को ये मोहरा मिल गया है या स्टैंप मिल गया है गलत करेगी? बाकी प्रदेशों में और हमारे प्रदेश में, असीम साहब, बाकी प्रदेशों में जब अपराध होते हैं तो टेलीविजन चैनल पे दिखाया नहीं जाता, टेलीविजन चैनल डिबेट नहीं करते हैं। असीम साहब, उसके बाद में जब हमारे प्रदेश में कोई घटना घटती है तो आप डिबेट लाते हो, असीम साहब, हम आके उसकी बात करते हैं। असीम साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि असीम साहब, हमारे क्या अपराधी गिरफ्तार किए जाते हैं, नहीं, असीम साहब, असीम साहब, बाकी प्रदेशों में तो ये सब भी नहीं हो रहा है। असीम साहब, इसी चैनल पे असीम साहब, राजीव प्लीज कूल डाउन, राजीव प्लीज कूल डाउन। असीम साहब, इसी चैनल पे हम रोज एक स्टोरी दिखाते हैं मध्य प्रदेश से व्यापम घोटाले को, रोज हम डिस्कस करते हैं, ना भूलने वाले की तरह। आप ये नहीं कह सकते कि आप हमारे ऊपर चर्चा इसलिए करते हैं, बलात्कार है हम पूरे देश में, हम रोज चर्चा करते हैं। तो आप ये बताइए कि पिछले 1 साल में IBN 7 ने बलात्कार पर जब मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पे है, कितनी डिबेट की है आपने? नहीं तो मध्य प्रदेश अगर अव्वल है तो हम करेंगे, नहीं मध्य प्रदेश अगर अव्वल है और मध्य प्रदेश में अगर व्यापम है तो हम चर्चा करेंगे, रोज चर्चा करेंगे। एनसीआरबी के आंकड़ों से हम रोज चर्चा करते हैं। जब एनसीआरबी के आंकड़े के हिसाब से नहीं रोज हम एनसीआर पे भी बलात्कार के मामलों में मध्य प्रदेश नंबर 1 आधे घंटे पहले चैनल ने 1 साल में असीम साहब, बलात्कार में असीम साहब इसी आधे घंटे से पहले मैं सर झुका के आपकी बात मान लूंगा जनाब, असीम साहब, कम से कम वो वाली बात मत कीजिए जो गले में फंस जाए, मछली के कांटे की तरह से ना नीचे जाए, ना उगला जाए, ना निकला जाए, आप भी फंस जाए, आप भी जवाब ना दे पाए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने बात कह ली अपनी बात कह ली, कर रहा हूँ जनाब, आप अपनी बात कह ली। इतना कह रहा हूँ कि हमारे क्या अपराध होने के बाद अपराधी जेल जाते हैं। असीम साहब, आपने बात कह ली अपनी, आजाद घूमते हैं, खुली हवा में घूमते हैं, असीम साहब, करते रहते हैं। असीम साहब, आपने बात कह ली, असीम साहब, मुझे बात कहनी है प्रतीक। असीम साहब, आपने बात कह ली अपनी। मैं आपसे एक बहुत छोटे से निवेदन कर देना चाहता हूं, हम उसी पर चर्चा करते हैं जो घटना होती है। आप ही के यहाँ लोग जिंदा जलाए जा रहे हैं, आपके यहाँ शाहजहांपुर में जिंदा जलाया गया, बाराबंकी में जलाया गया, आपके यहाँ उन्नाव में हुआ, जौलन की वहां पे है, आपके यहाँ आगरा में हुआ, हम उसी पे चर्चा करते हैं। घटना कहीं की हो, मध्य प्रदेश की हो, व्यापम की हो, हम चर्चा करते हैं। लक्ष्मीकांत जी बोलना चाह रहे हैं, लक्ष्मीकांत जी बोलना चाह रहे हैं, डिक्लेरेशन लिया उस आदमी का। लक्ष्मीकांत जी, राजीव जी बोलिए, जी राजीव जी, मैं आ रहा हूँ राजीव जी, मैं आ रहा हूँ राजीव मैं आ रहा हूँ राजीव जी, मैं आ रहा हूँ राजीव जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। पर रेप का केस लगाया होता है, वो महिला लक्ष्मीकांत जी के घर में अकेली उनके साथ होती है, लक्ष्मीकांत जी की पत्नी होती है, ना बेटी होती है, ना बेटा होता है, ना बाप होते हैं, सिर्फ वो लक्ष्मीकांत जी होती है घर में। अंदाजा लगा लीजिए कि एक अंधा, एक लक्ष्मीकांत जी, अर्ध विक्षिप्त आदमी भी समझ जाएगा कि वो जो महिला देखिए असीम साहब, आपकी बात हो गई हो, वही जोगिंदर लक्ष्मीकांत जी मौजूद थी, तो ये केस कितना सच्चा होगा और कितना झूठा होगा। बाद में जांच में साबित हो गया कि जोगिंदर ने आत्महत्या की थी, ये आप कह रहे हैं, अपने ऊपर खुद पेट्रोल डाला था अपने, तो जी, उसके बाद भी आप लोग अगर चिल्ला रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये आप कह रहे हैं, खुद दावा कर रहे हैं जी, सामने कोतवाल तो रख रहे हैं, सच्चाई सरकार इनकी, जांच एजेंसी इनकी, हर चीज इनकी, तो ये जो जांच कर दे वो फाइनल है। मैं ये कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जवान मुख्यमंत्री आप आपको उस लेडी की, उस महिला की बाइट सुनाते पहले आपको ये काटिए, सारी चीजें, सारे लोगों को रोकिए, सबसे पहले वो महिला की बाइट दिखाइए। मैं कह रहा हूँ सारे लोगों की ऑडियो रोकिए और सबसे पहले उसकी बाइट दिखाइए। जी, को छेड़ते हैं वो लोग, गुंडे टाइप है, बदंग हैं, और उन लोगों ने जब हम लोगों ने इतराज किया तो हमको सबको मारा पीटा, हाँ, मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। किन लोगों ने ये किया है? ये पप्पू, कालीचरण, फत्ते। अगर कुछ पुलिस करती तो मेरे पति के साथ ये हादसा नहीं होता। जी असीम साहब, कुछ शर्म आती है तो बताएं। इसको असीम साहब, कानों पे जूना रेंगना। जी असीम साहब से कुछ भी कहिए, वो तो विद्वान व्यक्ति हैं, वो सब कुछ पढ़ के आते हैं, हृदय से वेदना निकलती है, दिल से। जी, मुझे बहुत दुख जो वेदना निकल रही है, जो वेदना निकल रही है, उस वेदना के तहत क्या कार्रवाई कर रही है? हमारे मुल्क में कहीं होती तो भी दुख है,
हमारे संसार में नहीं होती तो भी दुख है। सुधीन जी बहुत देर से चुपचाप बैठे। सुधीन जी जल जाए जी, मैं सुधीन जी ये दुख की घटनाएं हैं। ऐसा लेकिन मैंने आरोप अगर कहा अगर डिबेट की तरह लेके आएंगे तो मैंने शुरू में कहा सारे था आरोपों को स्वीकार करूंगा। लेकिन अगर डिबेट इस तरह से लेके आएंगे कि जिसमें सच्चाई ना हो, झूठ पर आधारित डिबेट हो, लोग झूठ बोल रहे हो, खुलेआम बोल रहे हो झूठ, तो बताइए कैसे मैं देखिए बहस होने दीजिए। आपने अपनी बात कही, बात कहेंगे, लोग क्या करेंगे, कौन बात पहले सुधीन बोल रहे फिर राजीव बोल रहे, पहले सुधीन फिर राजीव। देखिए ऐसा है जब मुख्यमंत्री जी एक लड़की से जो पत्रकार थी उससे कह रहे थे, जब बलात्कार की और मारपीट की घटनाओं के बारे में कुछ आप तो सुरक्षित है ना, मुलायम सिंह जी जब ये कहेंगे कि बलात्कार तो छोटी मोटी घटना होती है, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, तो इससे एक संदेश जाता है। और इतना ही नहीं, अभी हाल में हमने उनका ऑडियो वॉइस भी सुना था जिसमें वो हड़का रहे थे पुलिस के अफसरों को और कह रहे थे तुम भूल गए तुम्हारी जो पिटाई हुई थी, और अब की बार उससे भी ज्यादा होगा। तो लोगों को अब एक संदेश मिल गया है कि केवल पिटाई नहीं, जलाने से काम बनेगा। राजीव जी लास्ट वर्ड, राजीव जी लास्ट वर्ड। प्रदेश के दबंग लोग इस तरह की राजीव जी सरकार से आप कितनी अपील करिए, कितना ही कहिए, ये लोग बाग एक तो व्यक्तिगत हमले पे उतर आते हैं कि चैनल की मंशा ठीक नहीं, नंबर 1, और इनके कानों पे जू नहीं रूंगती। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी खामोश मूक दर्शक बैठे हैं यहाँ पे, कांग्रेस बोलना चाहते हैं, वैसे बोलना चाहते हैं, लेकिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध। मैं पूछना चाहूंगा मोदी जी क्या कर रहे हैं बाप बेटे की सरकार के अगेंस्ट? मोदी जी खामोश क्यों हैं? बिल्कुल मोदी जी को निकल के बाहर आना चाहिए। उत्तर प्रदेश के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग अपराध झेल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग की कानून व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, उत्तर प्रदेश के किसान परेशान है। लक्ष्मीकांत जी बोलना चाह रहे हैं, लक्ष्मीकांत जी जवाब देना चाह रहे हैं, आप बोलना चाह रहे हैं कुछ यूपी के संदर्भ में? लक्ष्मीकांत जी 73 सीट दी यहाँ से, ठीक है राजीव, लक्ष्मीकांत जी बोलना चाह रहे हैं आप जी। आसिम राजीव जी राजनीति मत करिए, राजनीति मत करिए। आप क्या कुछ दाल सब्जी बेचने आए यहाँ पे? ये क्या बात है? राजनीति मत करिए, जो सच्चाई बोल रही है राजनीति मत करिए। तुलना हमेशा अच्छे से की जाती है, खराब से नहीं। राजनीतिक लोग राजनीति करते हैं, सब्जी नहीं बेचते हैं। कि कानून के राज की बात यदि मैं करूं, बहरहाल दोनों तरफ से बयानें खिंची हुई हैं, लेकिन इस बीच में दर्द यह है जनता करा रही है और भयावह स्थिति उत्तर प्रदेश की जहां तक जलने और जलाने की घटना को लेकर है।